बच्चों बात करें हम लिक्विडिटी रेशियोज की तो इनको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, तो ये हमारे जो लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं इनको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहा जाता है। ये बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करते हैं कि वो साउंड है या अनसाउंड है, ठीक है, स्ट्रांग है या वीक है। इसके अंदर मेनली दो रेशियोज कवर्ड होते हैं। पहला रेशियो है करंट रेशियो, करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, यानी ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का रेशियो है। इस रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। इस रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइडियली ये रेशियो 2:1 होना चाहिए, जो ये दर्शाता है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की दुगनी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर करंट लायबिलिटीज 1 लाख हैं तो करंट एसेट्स कम से कम 2 लाख तो होने ही चाहिए। ये रेशियो ज़्यादा है रहेगा 2 से तो भी अच्छा है, लेकिन कम नहीं रहेगा या कम नहीं रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कम नहीं रहेगा, कम रह सकता है, बट कम नहीं रहना चाहिए। वो शो करेगा कि फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस और करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, तो ये है वो पहला रेशियो जिसको करंट रेशियो कहा जाता है या लिक्विड वो वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। आइडियली ये रेशियो 2:1 होता है और ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच का रेशियो होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसी कैटेगरी के सेकंड रेशियो की जिसका नाम है क्विक रेशियो। बात करें क्विक रेशियो की, जो सेकंड रेशियो है इस कैटेगरी का, ठीक है बच्चों, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स, जिसे हम लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो में हम करंट एसेट को ऊपर लेते हैं, लिक्विड रेशियो में हम लिक्विड एसेट्स को ऊपर लेते हैं, नीचे हमारा करंट लायबिलिटीज ही रहता है। ठीक है बच्चों, क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं एसेट टेस्ट रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये क्विक रेशियो के दूसरे नाम हैं, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। जिस तरह से करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो 1:1 होता है। यानी लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बराबर तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ज़्यादा होगा अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। वो इसी बात को इंडिकेट करेगा कि फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है टू पे ऑफ इट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, अब करंट एसेट्स और क्विक एसेट में फर्क क्या होता है वो जान लीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि करंट एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो कैश में कन्वर्ट होने में कुछ महीनों से ज़्यादा टाइम लगाती हैं। अगर हम उस पीरियड को 3 से 6 महीने का ले लें, तो अगर वो 3 से 6 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी कैश में, तब तो क्विक एसेट है। अगर उससे भी ज़्यादा टाइम लगाएंगी तो फिर वो क्विक एसेट नहीं है, सिर्फ करंट एसेट है। ठीक है ना, और 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर वो करंट एसेट भी नहीं, नॉन करंट एसेट है। तो करंट एसेट्स में से कुछ एसेट हटाई जाती हैं जिससे आप क्विक एसेट पे पहुंच जाते हो। एक होता है इन्वेंट्रीज, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री ही आपकी एसेट होती है।
ओपनिंग इन्वेंट्री तो एक्सपेंस के तौर पे यूज्ड अप हो जाती है। दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड तीसरी चीज जो बहुत रेयर होती है लेकिन अगर होगी तो ध्यान रखिएगा, एंड दैट इज एडवांस टैक्सेस। तो इन तीनों चीजों को अगर हम हटा दें तो हम पहुंच जाते हैं अपना क्विक एसेट्स पे। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्विक रेशियो का फॉर्मूला, और क्विक एसेट का फॉर्मूला भी मैंने साथ साथ बता दिया। ठीक है, नाउ कम टू वेरियस अदर फॉर्मूलेज जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी इन लिक्विडिटी रेशियोज को निकालते समय, जो रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले बच्चों ये फॉर्मूला देख लीजिए जो बहुत यूज होता है लिक्विडिटी रेशियोज के दौरान, यानी करंट रेशियो निकालते समय या क्विक रेशियो निकालते समय। वो है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल। ठीक है बच्चों, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, वो कैसे आया मैं आपको बता दूं। हम सी ए को लिख सकते हैं टी ए माइनस एन सी ए, सी एल को सी एल रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, अब टी ए को लायबिलिटी साइड से अगर हम उसको वो करें ब्रेक, तो वो तीन हेड उसमें आ जाएगा, चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। शोल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, बाकी नॉन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को अपनी जगह रहने दीजिए। तो मैंने क्या करा दोबारा बता देता हूँ। मेन फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल है, सी ए को ले सकते हैं टी ए माइनस एन सी ए, सी एल को सी एल रहने दिया, एन सी ए को एन सी ए रहने दिया, सी एल को सी एल रहने दिया। टोटल एसेट को लिख लिया उसकी लायबिलिटी साइड के जो तीन हेडिंग्स होती है उनके तौर पे, एस एच एफ प्लस एन सी एल प्लस एल सी एल माइनस एन सी ए माइनस सी एल। ये आपको कटते हुए नजर आ ही रहे हैं, तो क्या बनेगा एस एच एफ प्लस एन सी एल माइनस एन सी ए। और एस एच एफ प्लस एन सी एल होता है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले ही मैं बता चुका हूं, आगे भी ध्यान रख लीजिएगा, माइनस एन सी ए। ये बन गया वर्किंग कैपिटल का पहला फॉर्मूला। और ये दूसरा फॉर्मूला, ये तो समझ लीजिए एक रास्ता था इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले तक आने का। ठीक है बच्चों, तो ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बहुत काम का है। उसके बाद करंट लायबिलिटी के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला तो ये होता है कि अगर आप टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा देंगे तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, या फिर आप टोटल एसेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हटा देंगे तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगी, या फिर आप टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड दोनों को हटा देंगे तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब रही बात करंट एसेट्स की, तो वो देख लीजिए कैसे कैसे आ सकता है। अगर अब टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट हटा देंगे तो भी करंट एसेट आ जाएगा। अगर आप क्विक एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्रीज प्लस कर देंगे, याद रखिएगा बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, और प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे और एडवांस टैक्स प्लस कर देंगे, ये दोनों बहुत रेयर होते हैं, मेन आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, तो भी आपका करंट एसेट आ जाएगा। अगर आप करंट लायबिलिटी में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देंगे तो भी करंट एसेट आ जाएगा। अगर आप करंट लायबिलिटी को करंट रेशियो से इनटू कर देंगे तो भी करंट एसेट आ जाएगा। उसी तरह से थोड़ा सा मैं आपका करंट लायबिलिटीज के फॉर्मूले को और इलेबोरेट करके बता दूं जरा बच्चों, जो बन सकते हैं इसी तर्ज पे। जैसे कि
अगर मैं करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को हटा दूं तो भी तो आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा। और अगर मैं करंट एसेट को करंट रेशियो से डिवाइड कर दूं तो भी तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। और अगर मैं क्विक एसेट को क्विक रेशियो से डिवाइड कर दूं तो भी तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा, है ना बच्चों। देखिए कितने सारे फॉर्मूले बना दिए गए है ना। अब रही बात क्विक एसेट की, तो क्विक एसेट का तो मैंने पहले ही बताया था, एक बार और बता देता हूँ। करंट एसेट में से क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को हटाना है आपको, या सिर्फ इन्वेंट्रीज बोल लीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटाना है और एक एडवांस टैक्स को हटाना है, आप पहुंच जाओगे क्विक एसेट पे। ठीक है बच्चों, ये सारे फॉर्मूले एक साथ देख लीजिए। क्लियर हुई बात बच्चों। तो ये फॉर्मूलेज आपके बहुत काम आएंगे करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालते समय। कुछ बातें हैं और जो आपको इन रेशियोज के दौरान आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे कि लूज टूल्स जो होते हैं वो इन्वेंट्री के अंदर ही दे रखे होते हैं, मगर उसको करंट रेशियो निकालते समय करंट एसेट में से लूज टूल्स या स्टोर्स एंड स्पेयर्स माइनस कर देना है। ठीक है, अगर ये होंगे तो सिर्फ करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करते समय, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करते समय मत हटाइएगा इनको। और एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो लिखा तो आपका करंट लायबिलिटी साइड जा सकता है, या उसे डेटर में से माइनस करके भी लिखा जा सकता है। तो प्रॉपर तरीका तो यही होता है कि डेटर में से माइनस करके लिखा जाए। तो अगर क्वेश्चन में प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है, तो उसको करंट लायबिलिटी में मत लीजिएगा, डेटर में से माइनस करके बचे हुए डेटर्स को करंट एसेट के अंदर काउंट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और इस तरह से मैंने आपको ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस का ही मैंने वीडियोस डाल रखे हैं फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल, और कुछ क्वेश्चन अपने भी बना के डाले हुए हैं बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा समझ में आया होगा। मैं हूं प्रवीण सर, आपका अकाउंट्स टीचर, और मैं आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स तक इसी तरह से गाइड करता रहूँगा। आपको किसी भी तरह की दिक्कत आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आप मेरे को मेरे इंस्टा पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं जिसका नाम है सेठ प्रवीण कुमार। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।